लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। जुड़ेगा एक खास पैनल मेहमानों का मेरे साथ। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में जो हुआ उसने वहां सियासी पारा बढ़ा दिया। ऐसे मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन जो सवाल है जी न्यूज के वो क्या है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र में लब आजाद नहीं तेरे, ये सवाल। और ठाकरे के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे। राणे का बयान छिड़ चुका है सियासी तूफान, और राणे का जमानत कब तक छिड़ी रहेगी महाभारत। एक और सवाल जी न्यूज का, उद्धव के खिलाफ बोलना सरासर मना है। इन सवालों के साथ आइए तारुफ करवाते हैं, परिचय कराते हैं आपका अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ राम कदम साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। वेरी गुड मॉर्निंग कदम साहब। सीमा मलिक है, एनसीपी लीडर है। वेरी गुड मॉर्निंग मिस मलिक। और किशोर तिवारी हैं, लीडर है शिवसेना के। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू राम कदम साहब। ठाकरे के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाना तो निश्चित है। एक बार फिर से ये चरितार्थ हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन एक और बात साफ हो गई है कि ये आर पार की रार अब छिड़ने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। नीतेश राणे ने अभी हाल ही में सुबह एक ट्वीट किया है जिसमें एक तस्वीर को, एक वीडियो को साझा किया फिल्म राजनीति के, कि जंग अभी जारी रहेगी, करारा जवाब मिलेगा। राम कदम साहब देखिएगा कि विगत 2 वर्षों से समूचा देश देख रहा है, जब से ये ठाकरे सरकार सिंहासन पर विराजमान हुई है, सिंहासन पर बैठ करके राजधर्म का दायित्व का निर्वहन करना जनता की अपेक्षा होती है। पर दुर्भाग्य से राजगद्दी पर बैठ करके ये बदले के भाव से अपने राजनीति के हिसाब चुकता करने के लिए वे पुलिस बल और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। हमने व्यापार में भी दुर्योधन का, दुशासन का इतना दुर्व्यवहार देखा नहीं होगा कि पत्रकारों को जेल भेजती है, इनके मंत्री पुलिस वालों को रोक करके रेड कार्ड बनाते हैं कि किस बार से कितना पैसा वसूला जाए। बद से बदतर हालात महाराष्ट्र के हो चुके हैं। आपने पूरे देश में कोई ऐसा प्रांत का कोई मुख्यमंत्री देखा कि जो लोग हाथ में पत्थर लेकर के यदि किसी वर्तमान मंत्री के घर पर पथराव करते हैं तो क्या उनको, उनका समर्थन करते हुए उनकी पीठ थपथपाने वाला कोई नेता आपने देखा? हमने कई जगहों पर कल देखा, ट्वीट मीडिया चैनल के थे, जहां पर वे कह रहे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कानून हाथ में लेने वाले लोगों की पीठ थपथपाई। जब सिंहासन पर बैठे हुए लोग इस प्रकार से कानून हाथ में लेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री उनकी तरफदारी करेंगे, तो ये तालिबान जैसा नहीं है तो क्या है? ये क्या पहला मुकदमा है? जिस बयान के लिए केवल और केवल एनसी यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उस बयान के लिए तुम ये अंधेर नगरी की तरह उस बयान के लिए तुम कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखाओगे? देर रात्रि को जिस प्रकार से न्यायपालिका ने जमानत दे करके पुनः एक बार ठाकरे सरकार के कान के नीचे एक बिल्कुल राम कदम साहब, ये 6 तस्वीरें दर्शाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि एक बयान के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र की गली गली, कूचे कूचे में बवाल हुआ है। मेरे साथ इस वक्त किशोरी तिवारी है। किशोरी तिवारी, संजय राउत अक्सर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, कभी कार्रवाई की? अनिल परब साहब पर करप्शन के कितने केसेस हैं अखबारों में, तमाम जगहों पर, कभी कोई बड़ी कड़ी कार्रवाई का इनिशिएटिव लिया गया? देशमुख साहब के खिलाफ इतना बड़ा करप्शन का मामला चल रहा है, बिहाइंड द बार्स उनको जाते हुए हमने तो नहीं देखा। तो राणे साहब की बयानबाजी पर किशोरी जी सुन लीजिए, पहले सवाल तो पूरा कर लूं। ये बदले की कार्रवाई की सुध हमेशा सूबे की सियासत को गरमाने के लिए और मुद्दा ढूंढने में आप क्यों रहते हैं तिवारी जी? देखिए, अपने मंत्रियों, अब मैं निधि आपने सब बता दिया। अपने मंत्रियों को संभालिए आप, उन पर तो कार्रवाई होती नहीं। आपके मुखपत्र सामना में आज राउत साहब ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, पढ़ के सुनवाऊं? और अक्सर अब आप पूरा बोल लेंगे या मुझे बोलने देंगे? अभद्र टिप्पणी करते हैं संजय राउत। कार्रवाई हुई आज तक? तिवारी जी अब आपका समय शुरू हो गया, बोलिए। जरा चलो, मुझे लगा आज बोलने देंगी या नहीं देंगी। नहीं, चलो मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ये घटनात्मक पोस्ट है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के गरिमा की रक्षा अगर सरकार नहीं कर पाती तो गलत है। नारायण राणे जब जब अगर ऐसी भद्दी भाषा में बोलेंगे तब तब उनको इसी प्रकार के जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आपने जो बोला कि अनिल परब, अनिल देशमुख साहब की, देखिए राणे साहब की भाषा का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे अगर आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की, कुछ स्पोक्स पर्सन की भाषा पर रोशनी डालें तो उसमें कोई शालीनता नहीं टपकती है साहब।
मैं तो नाम भी बता दिया, और बार बार वो आते हैं मीडिया के सामने, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन पर कड़ी बड़ी कार्रवाई तो दूर, उनका नाम तक कभी सामने नहीं आता। और ऐसी लंबी फहरिस्त है साहब आपके सूबे में, मंत्रियों की, नेताओं की। तिवारी जी, निधि बोलने दोगे? देखो निधि बीच बीच में बोल रही है। आप मुझे सवाल करना चाहिए, मेरा पूरा जवाब लेना चाहिए। अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के प्रति कोई अनादर की बात करता है और उससे आहत होने वाले कोर्ट में जाते हैं, तो जिस प्रकार का संजय राउत का आप नाम ले रहे हैं, अनिल परब का नाम ले रहे हैं, अनिल देशमुख का नाम ले रहे हो, इनके खिलाफ कोई ऐसे आरोप बने नहीं है। लेकिन नारायण राणे जिस प्रकार की भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता उनका समर्थन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सवाल आप तक लगता है पहुंचा नहीं, इसलिए जवाब आपका मुझ तक आया नहीं। राम कदम साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सीमा मलिक, मैं आपके पास जल्द आ रही हूं। 27 मिनिस्टर्स आउट ऑफ 42 करप्शन में लिप्त है महाराष्ट्र में, और ये फहरिस्त आने वाले वक्त में बड़ी होगी। कदम साहब, उन पर अब तक की कार्रवाई से आप कितना आशान्वित हैं, कितने आश्वस्त हैं, ये बताइए ना। एक बयान 100 बीमार और बहुत बवाल महाराष्ट्र ने कल देखा, लेकिन इससे पहले की जो फहरिस्त है तमाम बड़े दिग्गजों की, उस पर कितना इत्तेफाक है? क्या कार्रवाई हुई या सिर्फ बदले की कार्रवाई के तहत यह एक्शन लिया गया केंद्रीय मंत्री के खिलाफ? मेरे को बोलने देना निधि। राम कदम साहब, सवाल उनसे है मेरा। तिवारी जी, आपको बता दूं, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा था कि यहाँ पर ये कैसी दोगली इनकी नीति है। स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने कहा था राहुल गांधी जी को जूते से मारो। ये बयान किसका है? उद्धव ठाकरे जी का है। उद्धव ठाकरे जी ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो कौन से मापदंड में बैठता है? राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि लोग डंडे से मारेंगे। ये कौन से मापदंड में बैठता है? यानी एक ही बयान उद्धव ठाकरे जी बोले तो वह पूरी तरह से संवैधानिक है, और वही बयान दूसरा कोई बोले तो कहे ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे दोहरे मापदंड राजनीति में नहीं हुआ करते। पूरी तरह से कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जो धारा एनसी की लगती है, आप राजगद्दी पर बैठ करके जो मन चाहे धारा लगाओगे। जो पत्रकार आपके विरोध में बोलेगा उसको 2-2 महीने जेल में डालोगे। जो भी कुछ कहेगा उसको आप धमकाओगे। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास ये है। बोलने देना भाई मुझे भी। वसूली के काम चल रहे हैं। राम कदम साहब, मैं सीमा मलिक के पास आती हूँ। सीमा मलिक, महाराष्ट्र में जब जहां ठाकरे के खिलाफ बोलेगा तब वो जेल जाएगा। अगर आपकी पार्टी का नेता है, आपके कैबिनेट के मंत्री मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आप पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा वो तो जेल ही जाएगा। उससे कमतर जो है सूबे की सरकार को, आपके मुखिया को मंजूर नहीं। आप सीमा मलिक, आप मुझे भी जी, मैं यही कह रही हूँ कि बातें जो आप कर रही हैं बिल्कुल निराधार है। और अगर हम जिस टॉपिक पर आपको मौका मैंने दिया, आधार दीजिए ना। मुझे बोलने दीजिए मैम, प्लीज गिव मी सम टाइम, एटलीस्ट गिव मी a few seconds. You are not allowing me to speak. Please continue. देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने बड़े नेता से ही एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी कि कोई इस तरह के बयान वो देंगे, वो भी एक चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव्ड पर्सन। उनके बारे में इस तरह का बयान देंगे तो नेचुरली लोगों की भावनाएं आहत होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह की हिंसा का सपोर्ट करते हैं। हम और देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ अपनी पार्टी की। मैं खुद अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। मैं खुद एक ऐसी चीज नहीं कहना चाहूंगी जिससे हमारी पार्टी की छवि खराब हो। परंतु अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने बड़े व्यक्ति जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा या कुछ, तो ये इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को भी उसको ये कहना चाहिए कि उसने पहले ये कहा था। अगर इन बातों में हम उलझेंगे तो बहुत चीजें हैं। हम भी बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसको क्या कहा, उसने किसको क्या कहा। तो हमें आज जिस चीज पे डिबेट हो रहा है हमें उस पे ही रहना चाहिए। और जिस तरह से मतलब हिंसा वहां पर भड़की उसका हम लोग बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। अगर कोई भी चीज कोर्ट में है तो उसमें हम कोई नहीं होते हैं कहने वाले कि होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। जब अगर एक चीज कोर्ट में चली गई तो जो कहेंगे वह। राम कदम साहब, सीमा मलिक जिन उदाहरणों का जिक्र करते करते रुक गई हैं
उन उदाहरणों से इधर अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। देखिए, अपना सूबा उदाहरण नहीं के संभल लिए रहा हम है, भी 100 अपने चीजें मंत्रियों कह के रहे हैं, बयानों बात से करो। संभल रही है, वो कहा। करप्शन के और केसेस ये लगातार आज सामने आ रहे हैं, जिस चीज पे बयालीस debate हो रहा है, निधि, मैं तुम्हारी बात का उन पर समर्थन एक्शन हो नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ ठाकरे के खिलाफ बोलोगे तो बचोगे नहीं, ये साफ हो गया एक बार ऐसा फिर से। कुछ नहीं है, तो ऐसा चाहे कुछ केंद्रीय नहीं है, मंत्री क्यों ना हो, बिल्कुल गलत कोई नेता statement क्यों है। ना हो, कोई ये आम जन कोई- क्यों ना हो, it कोई is भी not क्यों a ना हो। mandate अरे or निधि, something. मुझे कदम एक साहब, बात बोलने कदम साहब देना। सवाल आपसे है। आप लोग हम लोग को बोलने तो दीजिए कुछ। सीमा जी, हम आपको कदम वक्त जी दिया। 3 बार बोल चुके हैं तब से। सीमा जी आपको वक्त दिया। 3 बार बोल चुके हैं तब से मैडम, हम लोग को राम भी तो कदम कुछ जी। बोलने का वक्त दीजिए। अरे निधि, हमें भी बोलने दो। आप खाली केवल निधि, बार-बार हमें आप बोलने उनको ही दो ना। बोलने दे रहे हैं, तो फिर हमें बुलाया क्यों? सर देखिए, समय सबको दिया जा रहा है सर। जी जी। अरे कहा, मुझे सर, तो मैं बीच एक-एक में ही करके रोक जाऊंगी लिया। ना सवाल लेने के लिए सर, एक ही को बार बार नहीं बोलने दे सकती। कदम साहब, जी, आपकी जी। बात पूरी कीजिए अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी। निधि जी, महाराष्ट्र सरकार को लगातार तमाचे न्यायपालिका बार बार लगा रही है। ये करारे तमाचे मिलने के बाद भी ये शिवसेना का अहंकार टूटता नहीं। आज इनका आप अखबार निकाल करके देखिए, अखबार में वर्तमान मंत्री को गुब्बारा ये कहते हैं, नक्सलवाद के साथ वर्तमान मंत्री को जोड़ते हैं। क्या नक्सलवाद के साथ वर्तमान मंत्री को जोड़ा जाता है? आज कांग्रेस के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं, इसके लिए नक्सलवाद की जो अर्बन नक्सलवाद है उसकी एक तरह से तारीफ करेंगे। जब हमारे साथ सत्ता में थे, उस वक्त जब हमने नक्सलवादियों को पकड़ा था तो क्रेडिट लेने के लिए दौड़ने वाली यही शिवसेना थी। आज इनके रंग बदल गए, आज इनके बोल बदल गए, वाणी बदल गई, विचारधारा बदल गई। अब ये अर्बन नक्सलवाद का सहारा ले रहे हैं, उनकी वाणी बोल रहे हैं। नारायण नाड़ जो तिवारी जी देखिए, ये आरोप कोई आज की बात नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता, तिवारी जी, ये जो आरोप लग मैं रहे बात हैं, करूंगा। आप बोलिए, मैं बात बोलिए, करूं। तिवारी जी बोलिए। देखिए निधि, तुमने एक बात बोली 47। एक मिनट राम बेटा सच्चाई बोलने दो। राम बेटा सच्चाई बोलने दो। देखो निधि, तुमने कहा 47 में से 27 मिनिस्टर करप्शन के चार्ज में है। आपने पहले माफी मांगो या फिर मुझे 27 नाम गिनाओ। आप झूठी बातें रखते हो, आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हो। नारायण राणे भद्दी टिप्पणियां करते हैं, उसका समर्थन करते हो। महाराष्ट्र में हम हमारे समर्थन नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री सर, के खिलाफ जो हो कोई रहा भी है बात करेगा, उसी पर जी न्यूज़ हमारे टिकता है, सर। मुख्यमंत्री अब के पैमाने की खिलाफ बात कोई करते भी हैं, बात सर, हम करेगा, समर्थन नहीं करते किसी उसको- चीज का। जो सही है सो सही है, जो गलत है वो गलत है। तिवारी जी, शिवसेना सबक सिखाएगी, आप समझ लीजिए। निधि, सही गलत डिसाइड करने के लिए कोर्ट है। बैठे नहीं। देखिए, चाहे है ना, तिवारी जी की बात हो, राम कदम साहब की बात हो, देखिए, डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। सीमा जी देखिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, डिबेट को होस्ट कर रही हूँ। सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, वो पूछने दीजिए। अगर उस पर आपको आपत्ति अरे है, आप सर, बोल रहे हैं 27 मिनिस्टर आप करप्शन के 27 चार्ज में। 42 लेकर बैठ गए हैं सर, लेकिन जो हुआ है उस पर जवाब नहीं है। आपको पूरा वक्त दिया गया, आप 27-42 के खेल में उलझे हुए अरे हैं। मैंने बताया ना, महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ सीमा मलिक, चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को मुझे मजबूरी में रोकना होगा। तिवारी जी, हम चूड़िया बन के समय का बैठे अभाव है, चर्चा रोकनी पड़ेगी, मजबूरी होती है हमारी। सीमा मलिक जी, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आपका। कदम साहब, आपका शुक्रिया। तिवारी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिलेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.